नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपके चैनल विजन विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग अपने हाइड्रोथेरेपी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि गर्म जल चिकित्सा पद्धति, जी हाँ, हाइड्रोथेरेपी माने पानी द्वारा चिकित्सा। चूंकि साथियों थेरेपी का क्लास बहुत बड़ा है, कई प्रकार की थेरेपी होती है, ठीक है। आप डायथर्मी देखेंगे, वैक्स थेरेपी देखेंगे, हम लोग पिछले अध्याय में कुछ देख भी चुके हैं। तो इस समय हाइड्रोथेरेपी माने जल द्वारा चिकित्सा पद्धति। जब हमारे एथलीटों को या खिलाड़ियों को चोट लगते हैं तो कई प्रकार से हम उनको आराम पहुंचाते हैं, उसमें से पानी द्वारा भी इलाज पहुंचाते हैं। जल ही जीवन है, जी हाँ। तो उसमें दो प्रकार का इलाज होता है, एक गर्म पानी से, एक ठंडे पानी से। गर्म पानी का हमने क्या देखा, हाइपरथर्मिया माने हाइड्रोथेरेपी में हाइपरथर्मिया माने गर्म पानी करके। उसमें हमने क्या क्या देखा, वर्लपूल बाथ देखा, कंट्रास्ट बाथ देखा, इमर्शन बाथ देखा, हमने हाइड्रोक्लोर पैक देखा और जकूजिया बाथ। 5 ढंग का हमने बात देखा था। आज हम लोग चलते हैं क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी मतलब कि ठंडी चिकित्सा पद्धति, ठंडे पानी द्वारा कैसे चिकित्सा दिया जाए, कैसे उनको आराम दिया जाए खिलाड़ियों को, स्पेशली एथलीटों को। एथलेटिक्स समझ रहे हैं, मेरा क्लास है और आप जानते भी एथलीट्स माने दौड़ने चलने कूदने वाली जो क्रियाएं होती है वो एथलेटिक्स में आती हैं। उसमें अगर कोई छोटा इंजरी, थोड़ी बड़ी इंजरी होती है तो कोल्ड थेरेपी माने हाइपरथर्मिया नहीं, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया एक रोग भी होता है लेकिन एक थेरेपी भी है। तो आज हम लोग चलते हैं ठंडी इलाज। स्पेशली इसको प्रयोग किस में होगा, मांसपेशी जकड़न, मांसपेशी ऐंठन, मांसपेशी गुम्बड़ उम्बड़ आ जाए, जकड़न आ जाए, ऐंठन आ जाए, मांसपेशी खिंचाव है ना, स्ट्रेन आ जाए, तनाव आ जाए, इस टाइप के। अब पक्का है कि इस प्रकार की चीज़ें एथलेटिक्स में ज़्यादा होती है, ठीक है। दौड़ने में, कूदने में इस प्रकार की बड़ी चोटें आती है। मांसपेशियों का जितना प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग ठंडी चिकित्सा, चाहे बर्फ चिकित्सा कहिए, तो उससे के माध्यम से हम लोग काफ़ी कुछ आराम ला सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। हमारा चैप्टर है रिहेबिलिटेशन, ठीक है, पुनर्वास। तो चलते हैं, देखते हैं धीरे धीरे। पहला क्या है, आइस मसाज। इसको सभी लोग जानते होंगे, अपने घर पर आजमाते भी होंगे कि जब हमको कोई चोट लगता है, जल जाते हैं, तो सबसे पहले तुरंत उस पर बर्फ़ डालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, लगभग एक थैली में, पॉलीथीन में बर्फ़ के टुकड़े डाल करके, टुकड़े अगर न भी हैं तो केवल बर्फ़ डाल दें, है ना। बर्फ़ का पानी भी डाल देते हैं, खूब ठंडा पानी स्पेशली, ठीक। तो 5 से 10 मिनट तक इसको लगा सकते हैं और रगड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे माइनर चोट है, अब मांसपेशी गुम्बड़ है, ठीक है, गुम्बड़ लग जाता है, कहीं तेजी से चोट लग जाता है, खिंचाव कहीं जल्दी से एक अचानक खिंचाव आ गया, तो वहाँ पर भी बर्फ़ की चिकित्सा पद्धति लाते हैं। खास करके आइस मसाज करते हैं, ठीक है, उसको मसाज करते हैं, रगड़ते हैं, है ना, मालिश करते हैं। किसको, पॉलीथीन में थैली रख करके। ये देखिए, ये थेरेपी सबसे आसान है, बस केवल एक दिमाग में रखना है कि क्या क्या चीज़ आप दूर कर सकते हैं। और अगर प्रैक्टिकल अनुभव के साथ जाते हैं तो और ज़्यादा आराम होता है। कि हम लोग जो आम जीवन में करते हैं, ठीक, डायरेक्ट बर्फ़ रखते हैं तो प्रॉब्लम थोड़ी करती है, लेकिन उसको पॉलीथीन में रख के करते हैं तो उसको, है ना, उसको आप बिल्कुल चक्री भी कर सकते हैं और लंबवत भी कर सकते हैं। अब आता है कोल्ड इमर्सन। इसको कितनी देर तक करेंगे, 5 से 10 मिनट तक। कोल्ड इमर्सन हमने उसमें देखा था हॉट इमर्सन। इमर्सन बात माने गर्म पानी में बैठ जाते थे। अब मैंने जिक्र किया था बिहार के उस प्राकृतिक टब का जिसमें गर्म पानी होता था। पहले ऐसे लगता था कि बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में लगता था कि ओह, इससे बेटर थेरेपी कोई है ही नहीं है। अब यहाँ पर कोल्ड इमर्सन, ध्यान दीजिएगा, ठंडा पानी, इसको हम लोग आइस बाथ भी कहेंगे, ठीक, आइस बाथ। इसमें लगभग देखिए 0 से -10 डिग्री। अब कल्पना करिए 0 डिग्री सेल्सियस जब हमारा तापमान होता है तो कितनी ठंडक होती है। ये -10 डिग्री, -4 में ही तो जम जाता है, ठीक। लेकिन उसको उस तरीके से, अब झील में आप जाते हैं तो कहते हैं कि -4 डिग्री सेल्सियस में, है ना, मछलियाँ क्या क्या करती है आपको पता होगा, ठीक। तो आइस बाथ या इमर्सन बाथ, अब देखिए जैसे अगर इनको भाई साहब को देख लीजिए तो कितने मस्ती में है ये,
ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ लगभग टेम्परेचर 0 से -10 होना चाहिए। ठीक, बैठे, इतना ठंडा पानी है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिनट, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी अगर बहुत ज़्यादा ठंडक लग रहा है तो उसको टुकड़ों में बांट के करिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे दिक्कत एक होता है कि अगर जिसकी एब्जॉर्बिंग पावर अच्छी नहीं है, मान लीजिए ठंडा बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, तो उसको जान लीजिए इनको हाइपोथर्मिया हो जाएगा। हाइपोथर्मिया माने बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठंडी हमारी अवकाश से ज़्यादा हो जाएगी। यानी हमारा टेम्परेचर जो 98.6 होना चाहिए, जो फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, वो अगर 35 पे आ जाता है, 95 फ़ारेनहाइट आ जाता है, माने बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और ये जनरली हाइपोथर्मिया होता कब? हाइपोथर्मिया एक रोग भी है। हाइपोथर्मिया कब होता है? जब आप मतलब ठंडे जगहों पर बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो फिर वो हार्ट काम करना बंद करता था, कहीं हार्ट अटैक हो जाता है और यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है, सडन डेथ भी होती है। किसमें? ये कोल्ड इमर्सन बाथ में। ठीक, तो ये बड़े सावधानी से करना चाहिए। अगर आपके बर्दाश्त क्षमता से बाहर आए तो धीरे धीरे रुक रुक कर करिए। उसी 10 मिनट को कई खंडों में बांट दीजिए जिससे आपकी क्षमता हो। और खतरों के खिलाड़ी जैसे गेम में अक्षय कुमार जैसे लोग हों, इतने ठंडे ठंडे पानी में साउथ अफ्रीका में चलते थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया है। एक नॉर्मल आदमी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, कोल्ड इमर्सन तो कितना होना चाहिए इसका? लगभग 0 से 10% इसका तापमान होना चाहिए। अब आते हैं आइस पैक। ठीक, आइस पैक, तो आइस पैक आपको पता होगा, छोटी छोटी थैलियां होती हैं, छोटी छोटी थैलियां होती हैं। और उसमें होगा क्या, जनरली हम लोग जो फ्रीज़र में रखते हैं, फ्रीज़र में जो टुकड़े बनाते हैं, किस लिए? खास खाना वाना को सुरक्षित रखने के लिए। उस टुकड़े को पॉलिथीन में एकदम बिल्कुल, और मैं तो ये कहूँगा अगर प्रैक्टिकल ढंग से देखा जाए तो आप हॉस्पिटल में मिलता है वो पैक। मैंने भी कई बार उसका प्रयोग करवाया है, मतलब मेरे जीवन में ऐसा आया है कि उसका लेना पड़ा है उसको, अब उसको रखना पड़ता है। अगर आप लेते हैं तो नर्स के पास रख देते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तभी, क्योंकि वो अपने फ्रीज़र में रखे रहते हैं। तब तक आप मेडिकल से लेके आते हैं, वो अपने पास रखते हैं। ठीक, कई चीज़ें होती हैं जिसमें उसका प्रयोग होता है, कभी कभी ब्लड को ठंडा रखने के लिए, कभी कभी कई और चीज़ों के लिए। तो आइस पैक तो ये भी कई जगह काम आता है। ठीक है, माने पॉलिथीन में, जैसे अब ये देखिए रिजर्व है जो रेडीमेड टाइप का है, ये आइस पैक, ये देखिए आइस पैक रीयूजेबल। मान लीजिए इसको तो आप रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज उसका समाप्त तो समाप्त। ठीक है, तो आइस पैक का इस्तेमाल माने हुआ है। उसके बाद आप रखिए जहाँ पर चोट है, जहाँ पर गुम्बड़ है, जहाँ पर थोड़ी सी नसें चटकी हुई है, वही है जैसे आइस मसाज वाला है, लेकिन वो मसाज करना था, ये क्यों रखना है, ये रखना है, धीरे धीरे रखना है। ठीक है, आइस पैक का इस्तेमाल करना है। और कितने देर तक? 15 से 20 मिनट तक। बड़ा आराम मिलता है, मज़ा आता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। ठीक है, आइस पैक। ठीक, तो आइस पैक के माध्यम से यानी आप कौन सा उसमें आइस रखेंगे? बहुत ठंडा, जो फ्रीजर में रखते हैं, खास करके जो खाना को प्रिजर्व रखने के लिए, भोजन को, वो चीज़ें आप रखते हैं जिससे काफ़ी आराम मिलता है आइस पैक में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट अगला, कोल्ड कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब ये लग रहा है कि दबाव। ठीक है, इसमें क्या है, बर्फ को किसी ढंग से या हल्के पॉलिथीन थैली में या डायरेक्ट रख करके किसी बैंडेज माने नरम, जो मतलब मुलायम कपड़ा हो, उसके माध्यम से बांध दिया जाता है काफ़ी देर तक। ठीक है, काफ़ी देर तक बांध दिया जाता है जितना सहने की क्षमता हो, जिससे काफ़ी आराम मिल जाता है। जैसे आप एक उदाहरण देख लीजिए, ये है, देखिए अब ये बांध दिया गया है, काफ़ी देर तक बांध दिया गया है। मान लीजिए आपके टखने में कहीं चोट लगी है, गुम्बड़ है ना, माने गुरमा निकल गया जिसको बोलते हैं, या थोड़ी सी क्रैम्प है, ऐंठन है नसों में, तो उसको ऐसे करके बांध देते हैं जब तक सहन क्षमता हो। ठीक है, एक और देख लेते हैं, ये देखिए, ये तो इसमें तो दोनों दिखाया हुआ है, हॉट और कोल्ड का, लेकिन ये कोल्ड का जनरली। ठीक, बर्फ रख करके, जहाँ पर चोटग्रस्त भाग में बर्फ रख करके वहाँ पर बैंडेज के माध्यम से उसको बांध देना, बहुत आराम मिलता है इससे। ठीक है, कोल्ड कंप्रेशन, कंप्रेस कर रहा है, दबाव कर रहा है, काफ़ी देर तक उस पर जो आराम मिले। ठीक, कोल्ड कंप्रेशन।
अब आते हैं कोल्ड टॉवेल। जी हाँ साथियों, इसका इस्तेमाल शायद आपने सुना होगा। कोल्ड टॉवेल माने तौलिए को फ्रीज़र में रख दीजिए आप। तौलिया, वही तौलिया है, उसको फ्रीज़र में रख दीजिए और फ्रीज़र में रखने के बाद काफ़ी देर बाद जब वो ठंडा हो जाए, जब उस पर बर्फ़ जम जाए, जब उससे बर्फ़ जम जाए तब उसके बाद आके निकालिए उसको और काफ़ी वो जकड़ जाएगा। उसके बाद उसका इस्तेमाल करिए, चोटग्रस्त भाग पर रखिए, बहुत आराम मिलेगा कई चीज़ों में, कई रोगों में, खास करके यही जो मैंने कहा एथलेटिक्स वाला जो रोग होता है, मांसपेशी ऐंठन, मांसपेशी जकड़न, गुम्बड़, मांसपेशी गुम्बड़ है ना, मांसपेशी खिंचाव जो है, तनाव है, ऐसे जगहों पर ये कोल्ड टॉवेल बड़ा काम करेगा। ठंडा टॉवेल है, बर्फ़ जमा हुआ है उसमें, उसके जो रुआ रुआ है उसमें बर्फ़ को भर जाता है, और उसके बाद जब आप जिस जगह पर रखते हैं बहुत आराम मिलता है। ठीक है, कोल्ड टॉवेल। आते हैं वेपोराइज स्प्रे। वेपोराइज माने वाष्प युक्त स्प्रे। हमको सबको पता है, जब हमको चोट लगता है तो हम लोग वोलिनी का या और ब्रांड का जितना स्प्रे होता है तुरंत मारते हैं। देखिए कितना ठंडा होता है, वो फ्रीज़र में रखना भी चाहिए। काफ़ी उसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, लेकिन चूंकि गैसीय अवस्था में होता है, गैसीय रूप में होता है, इसलिए हमको एहसास नहीं होता है। तो उसमें होता क्या जनरली, उसमें होता है इथाइल क्लोराइड। ध्यान देना, बार बार पेपर में आता है ये इथाइल क्लोराइड या मीथेन गैस होता है उसमें। ठीक है, इथाइल क्लोराइड गैस या मीथेन गैस होता है। जब हम क्रायो चैम्बर देखते हैं तो उसमें भी यही होता है, -140, -180, -220, इतने कम माइनस में अगर हम लोग रहें तो जम के मर जाएंगे, सीधे लकड़ी हो जाएंगे। लेकिन चूंकि उसके जो बर्फ़ है वह सूखी मतलब होती है, माने जो ठंडे का वह सूखा होता है, उसमें मॉइस्चराइजर नहीं होता, नमी नहीं होती, नहीं तो मर जाते तुरंत। तो इसलिए ये हम तुरंत कोल्ड स्प्रे करते हैं, जहाँ तुरंत चोट लगती है हम लोग उस पर स्प्रे मारते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा इस टाइप का स्प्रे, देखा क्या आप लोग यूज़ किए होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने यूज़ नहीं किया कोल्ड स्प्रे। ठीक है, तो अब इमीडिएट अगर हमको कुछ चोट लग गया, देखते दाग से कहीं लगते हैं, चोट लगता है, कहीं लड़ जाते हैं, कंट्यूजन हो जाता है, कहीं खिंचाव रहता है, क्रैम्प आ जा रहा है, तो हम लोग तुरंत स्प्रे मारते हैं। ठीक है, तो वेपोराइज स्प्रे, वेपोराइज माने जो वाष्प है, जो वाष्प बन गया है। ठीक है, तो इसको सभी जानते हैं ये। अब हम लोग आते हैं ये, एक दो और बचा है ये। ठीक, तो हम लोग कौन सा चिकित्सा पढ़ रहे हैं, कौन सा चिकित्सा पढ़ रहे हैं? ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं जनरली क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी माने ठंडी चिकित्सा पद्धति। अब ये क्या है? क्रायोकाइनेटिक्स, नाम सुना होगा आपने साथियों, काइनेटिक। अब क्रायो है, ठंडी है, ठंडी चिकित्सा के बाद काइनेटिक माने हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। इसका मतलब इसमें जो है, अब एक मिनट साथियों, जी हाँ, अब ये चलिए हम लोग देते हैं क्रायोकाइनेटिक्स। तो क्रायोकाइनेटिक्स वो होता है कि जब हम मतलब जो चोट लगती है तो उसको पहले तो बर्फ में डुबोया जाता है, माने बर्फ की चिकित्सा दी जाती है, चाहे जैसे भी, जो इसमें से जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें से चिकित्सा दी जाती है। जब थोड़ा आराम हो जाता है तो उसको हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज माने काइनेटिक्स। अब उसको एक्टिव एक्सरसाइज, पैसिव एक्सरसाइज याद होगा आपको साथियों। एक्टिव माने होता है जो स्वयं बिना किसी सहायता के करें, और पैसिव माने सहायता से। तो इसमें दोनों कराया जा सकता है। अगर आपकी स्थिति ठीक है, तो देखिए एक्टिव करिए, नहीं तो पैसिव कराया जाता है। ये देखिए, ये देखिए, इनको मतलब क्रायोकाइनेटिक्स। अगर किसी गाइडलाइन में, इसमें बता रहे हैं कि गाइडलाइन में होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी एक्टिव एक्सरसाइज बहुत सूटेबल इसमें नहीं होता है। अब देखिए, इनको कमर में बांध करके, लटका करके कुछ न कुछ धीरे धीरे एक्सरसाइज कराया जा रहा है। मतलब कि क्रायोकाइनेटिक्स में ठंडी चिकित्सा देने के बाद जो समय बचता है और अच्छे ढंग से उसको पुनर्वास करने के लिए, जल्दी सही होने के लिए उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज कराया जाता है। किस प्रकार का? चाहे एक्टिव चाहे पैसिव। ठीक है, पैसिव ज़्यादा सूटेबल है, एक्टिव तब है जब आपका दिल दिमाग और शरीर काम कर रहा है। ठीक, तो ये है। अब आता है क्रायो स्ट्रेच। क्रायो स्ट्रेच नाम से ये स्पष्ट है, स्ट्रेच माने फैलाना,
तो पहले तो आप ठंडी चिकित्सा दीजिए, जो भी है, जो भी चिकित्सा आपको देना, चाहे आइस पैक दीजिए, चाहे कोल्ड इमर्सन दीजिए, जिस प्रकार का चोट है, चोट की प्रकृति के आधार पर सब होता है, ध्यान दीजिएगा। तो स्ट्रेच, उसके बाद आपके हाथ पैर को स्ट्रेच किया जाएगा, जहां पर चोट होगा उस ढंग से उसको जल्दी से सही लाने के लिए क्रायो स्ट्रेच किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये है क्रायो स्ट्रेच। अब देखिए क्रायो स्ट्रेच, अब यहाँ पर कहीं पैर पर अगर चोट लगा है तो पैर को ऊपर उठाएंगे, नीचे उठाएंगे, इसमें कई स्टेप हो सकता था, मैं आपको दिखा सकता था, बट समझ जाइए, नाम से स्पष्ट है। क्रायो माने पहले तो ठंडी चिकित्सा दीजिए, स्ट्रेच माने उसको फैलाइए जिससे कि उस मांसपेशियों में जल्दी से जल्दी आराम हो, ठीक है, क्रायो स्ट्रेच। अब आता है सबसे टेढ़ा है क्या, ये क्रायोसोना और क्रायो चैम्बर, ठीक, इसको हम लोग दोनों को बांध दे। क्रायोसोना और क्रायो चैम्बर एक ही है। क्रायो चैम्बर माने एक ऐसा चैम्बर है, पहले होता था सोना बाथ माने सोना बाथ, उसमें गर्म चिकित्सा पद्धति आती थी लगभग 75 डिग्री सेल्सियस में, और कैसे उसके में जब उसका महत्व तो खत्म हो चुका है तो उसको ज़्यादा बात नहीं करना है फिलहाल। क्रायोसोना माने ठंडी प्रकार से चिकित्सा, किसमें, क्रायो चैम्बर में। आप कहेंगे ये क्या है, एक बड़ा सा चैम्बर है, आप लोग देख लीजिए, खूब बड़ा सा चैम्बर रहेगा, ठीक, ये अब देखिए ये चैम्बर है, अब मेरे ख्याल से एक आध और होगा तो आपको ये है, ठीक, देखिए और देखिए क्रायोसोना। अब ये चैम्बर है माने इसको खोलेंगे, आपको 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा कपड़े निकालना पड़ेगा, कुछ कपड़े, ठीक, तो आप उस पर चैम्बर में जाएंगे, बैठेंगे, वहां बहुत ठंडा रहेगा। कितना माइनस देखिए इधर 295, लेकिन वही हाल है, इसमें भी वही इथाइल क्लोराइड या मीथेन गैस होता है, ठीक, इसमें वही है कि जमता नहीं, आदमी का शरीर फ्रीज नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। ये आजकल के यूरोप और अमेरिका महाद्वीप में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि आप अगर अमेज़ॉन पे भी देखते हैं तो उसका दाम दिखाने लगता है, तो काफ़ी महंगा है, क्योंकि आजकल खिलाड़ी अपने सफल होने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं, इसलिए इस प्रकार के बात बड़ा आसान हो गया। और यहाँ तक कि खिलाड़ी छोड़िए, नॉर्मल आदमी जाकर के कई लोगों को, और जिसके पास पैसा हो तो नफासत के लिए जाता है क्रायोसोना। अब देखिए ये चैम्बर है, इसको खोलेंगे, जाएंगे, और इसमें भाप टाइप निकलेगा, खूब भाप निकलेगा, लगभग 250 है ना, -250 डिग्री सेल्सियस, -300, लेकिन वो चूंकि सूखा एक हवा के रूप में होता है इसलिए फ्रीज नहीं करता। अगर वो मॉइस्चर होता तो खुद जम जाता और आपको जमा देता, मार देता। -295 समझ रहे हैं, हमारे सियाचिन पे -50-60 रहता है तो आदमी का क्या हाल है, तो माइनस, लेकिन यह एक वेपोराइज्ड होता है, वेपोराइज्ड माने वाष्प होता है, और उसमें अब सोचिए कि आप खड़े हैं और उसमें ठंडा ठंडा धुआं जा रहा है, ठंडा ठंडा धुआं जा रहा है, कितना आराम होगा, रिलैक्स होगा, है ना। तो इसको भी कई टुकड़ों में बांट कर करते हैं, जैसा आपका क्षमता करे। वैसे जनरली टाइम के हिसाब से ये नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसा समय पर्टिकुलर होता है जिस प्रकार का रोग है, हाँ, और टेम्परेचर इतना रहेगा, बहुत लो टेम्परेचर। और क्रायो चैम्बर ये है, क्रायोसोना बाथ, ये इसको हम लोग क्रायोसोना बाथ कहते हैं, ठीक है, ठंडी बाथ जा तो रहे हो लेकिन इमर्शन ठंडे पानी में नहीं है, वो वेपराइज्ड है, ठीक। तो ये हमने देखा, ये देखिए ये भी कितना मस्त है, मस्त मौला हो गया एकदम ठंडा ठंडा, पैसा देके, हाँ, हजारों डॉलर देके सब आ रहे हैं, लेकिन करेंगे क्या, पैसा कमाते किस लिए हैं लोग, इसीलिए। देखिए मैडम जी मुस्कुरा रही हैं। तो आज हम लोगों ने कई प्रकार के ठंडी चिकित्सा के बारे में देखा, ठीक है। क्रायोथेरेपी इसको बोलते हैं हम लोग, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। हाइपोथर्मिया एक रोग भी होता है, जब हम आइस बाथ करते हैं या कोल्ड इमर्सन करते हैं मर भी जाते हैं लोग, ठीक है, जब हमारी एब्जॉर्बिंग या बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो क्रायोसोना बात ये हो गया। उसके ऊपर हमने क्या देखा, क्रायो स्ट्रेच, ठंडी चिकित्सा के बाद स्ट्रेच करना हाथ पैर को थोड़ा आराम। उसके पहले देखा हमने क्रायोकाइनेटिक्स, माने ठंडी चिकित्सा के बाद काइनेटिक करो, माने कुछ मशीनों का सहयोग लेकर के कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से हम थोड़ा सा और जल्दी रिहेबिलिटेट होते हैं, माने जल्दी से पुनर्वास करते हैं, ठीक। उसके पहले देखा हमने कोल्ड टॉवेल, ठीक है, फ्रीजर में रख दिया, ठंडा हो गया, उसके बाद लपेट दिया चोटग्रस्त भाग पर। उसके पहले हमने क्या देखा, कोल्ड स्प्रे देखा, इथाइल क्लोराइड या मीथेन गैस उसका उसमें प्रयोग करके कोल्ड स्प्रे, तुरंत क्विक इंस्टेंट रिलीफ हमको मिलता है। उसके पहले हमने क्या देखा, जी हाँ, यही
कंप्रेस्ड, जिसको कहते हैं कंप्रेस्ड है ना, कोल्ड कंप्रेस्ड, तो यानी ठंडा बर्फ रख करके उस पर बांध दिया ज़बरदस्ती, उस पर मतलब दबाव कर दिया परमानेंट, एक पट्टी से, बैंडेज से, मोटे बैंडेज से, छोटे मोटे नहीं, मोटे बैंडेज से बांध दिया। उसके पहले हमने देखा कोल्ड इमर्शन, ठंडी चिकित्सा, जिसमें पानी में डूब जाते हैं जो चोटग्रस्त भाग आपका, जो उसको डुबो देते हैं, काफ़ी आराम मिलता है। लेकिन वही है कि उसको रुक रुक के अपनी क्षमता के अनुसार करिए, नहीं तो मौत भी हो जाती है। उसके पहले हमने आइस पैक देखा। हाँ, आइस पैक माने छोटे छोटे टुकड़ों को, आइस के टुकड़ों को जो फ्रीजर में रखा जाता है उसको रख करके थोड़ा मालिश करना, रखते हुए मालिश करना। और एक था आइस मसाज, जो बर्फ़ पॉलिथीन में रख करके खूब उसको चक्री या लंबवत रूप से मसाज होता है। ठीक है, तो आज हमने क्रायोथेरेपी देखा, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इसके बाद हमारा कई और थेरेपी बचा हुआ है, स्पेशली इलेक्ट्रिक थेरेपी है, उसमें कई प्रकार के थेरेपी हैं, और एक वैक्स थेरेपी है। उसके बाद थेरेपी का चैप्टर खत्म, उससे बाहर कहीं सवाल नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ठीक है, नमस्कार।